हाँ जी, दिखाइए दिखाइए क्या है ये। देखिए बहन जी, अरे वाह, ये तो बहुत ऊपर से सुंदर नीचे तक जरी वर्क है पूरा इसमें, हाँ। हैंडमेड। लग तो रहा है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा बहन के है। सब आपको भी देखेंगे शादी में। आए हाय, तोता परी, तोता परी, तोता परी, हाँ, तोता परी। ये टोटल जो है हैंडमेड वर्क है इसमें। आप चाहे कपड़ा बना लो, चाहे सो जाओ रात को उड़ के। एक बार पहन के दिखाना जरा, ही लहंगा कैसा लगेगा। ये साड़ी, हाँ साड़ी साड़ी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सूटकेस स्टडी। और हम निकल रहे हैं मेरठ से ऋषिकेश के लिए एक छोटी सी रोड ट्रिप पूरी फैमिली के साथ। मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था उसमें हमने दिखाया था कि हम मेरठ से हरिद्वार तक जब गए थे तो क्या हमारा इन रूट था और हमने क्या क्या मज़े किए। एंड अब हम जा रहे हैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश के लिए। सो दिस रोड ट्रिप इज़ फुल ऑफ फन, ब्यूटीफुल व्यूज़ एंड फुल ऑफ मस्ती। हमारा जो प्लान है ऋषिकेश में वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल, थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा रिलैक्सेशन सब मिक्स का है। तो लेट्स सी आगे कैसे रहता है। गाइस फर्स्ट सी दिस ब्यूटीफुल वॉल आर्ट, कितना क्रिएटिव और कलरफुल है। हरिद्वार से ऋषिकेश के रूट पे आपको बहुत सारे ऐसे आर्ट पीस दिख जाएंगे। इफ आई टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन हरिद्वार टू ऋषिकेश तो वो है कुछ 26 किलोमीटर। तो हमें 40 मिनट्स के आसपास लगे थे पहुंचने में। And if I talk about weather, which is the most important thing, I believe, वो भी बहुत अच्छा था, प्लीजेंट था। तो बहुत अच्छा रहा हमारा ट्रिप। अब तो मजा आ गया यार। अगर 2 घंटे ऐसे पहाड़ों पे चलते हम तो घूम जाते गोल गोल। किड्स है क्या? छोटी किड्स, टोडलर। गाइस जो स्ट्रेच है वो बहुत ही सीनिक है। यू कैन सी द लश ग्रीन माउंटेन्स और पूरा व्यू जो था वो टोटली वर्थ इट था। मतलब यहाँ पर जो नज़ारे थे और वेदर था बहुत ही सुंदर था। गाइस हम पहुँच गए थे ऋषिकेश एंड इट वाज लास्ट मिनट प्लान। तो हमने 2-3 जगह बुक की हुई थी। तो अभी हम पहुँच गए थे जहाँ पे हमने पहले बुकिंग की थी, वो था ओस्लो ग्रीन करके होटल। एंड वी रीच देयर एंड वी गेट टू नो कि जो हमारा रूम था वो अवेलेबल ही नहीं है। सो वी आस्क्ड देम टू गिव अस अनदर रूम, तब तक हम वेट करेंगे। सो मोस्टली जो हम बुकिंग करते हैं वो अगोड़ा से करते हैं। तो अगोड़ा ऐप का एक फ़ायदा है कि वहाँ से अगर आप बुकिंग करोगे तो कुछ कुछ होटल्स ऐसे मिल जाते हैं जिसमें यू कैन जस्ट बुक इट एंड यू हैव टू पे लेटर। तो हमने वैसे बुकिंग की थी, तो हमने कुछ पेमेंट नहीं की थी। सो वी हैव जस्ट बुक्ड इट। लग तो मजेदार रहा है। झरने की आवाज आ रही है पास में। ओके, फैमिली रूम अवेलेबल है अभी। पर ये तो अभी क्लीन नहीं है। चेकआउट हुआ है, अभी क्लीन होएगा। अच्छा, गाइस बाहर से दिखने में तो होटल बहुत अच्छा था, लेकिन जब हमने अंदर रूम देखा तो वो बहुत मैसी था। दे वर सेइंग कि क्लीन करेंगे, बट जो स्मेल थी वो और भी ज़्यादा गंदी थी। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू स्टे देयर फॉर अ मिनट। तो वी डिसाइडेड कि विल नॉट स्टे देयर बिकॉज डिफिकल्ट हो जाएगा वहाँ पे रहना। तो वी वेंट टू अनदर प्लेस जो हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ था। एंड हियर वी आर। सो होटल का नेम था आयुष्मान रिट्रीट। ये बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा है, यू कैन सी। एंड इट्स जो एरिया था वो पीसफुल है, थोड़ा शांत भरा लग रहा था। एंड जो लुक था उसका बहुत प्यारा था। बाहर एक प्यारा सा गार्डन और वी कैन से थोड़ा सा एरिया था जहाँ पर आप बैठ सकते हो। तो इट वाज नाइस। चलो अंदर जाकर देखते हैं कैसा है। गाइस यू कैन बुक इट थ्रू अगोड़ा। आपको वो बहुत बेनिफिट रहेगा कि आपको पे नहीं करना पड़ता शुरू में, एंड देन यू कैन जस्ट डायरेक्टली बुक एंड यू हैव टू पे व्हेन यू कम टू होटल। तो ऐसे ही हमने दोनों जो होटल बुक किए थे वो इस तरीके से किए थे एंड वी कुड स्विच एट द लास्ट मोमेंट। एंड here's the room. This is one room which is like for 3 people and हमने एक और रूम बुक किया हुआ था। So here's the room too. It was fresh, it was clean, तो ये अच्छा लग रहा था। And you can see here's the washroom which is clean. Here we are going to the second room.
ये हमने लास्ट मिनट बुक किया था, तो जो हमें दूसरा रूम मिला था वो थोड़ा सा अलग था और उसके लिए लिफ्ट नहीं थी, वो एक अलग बिल्डिंग में था, तो हमें वॉक करके जाना था और स्टेयर्स लेनी थी। सो इट वाज एक्चुअली ऑन द 4th फ्लोर। होल तो जो लुक था वहाँ से वो अलग ही लेवल का था, वहाँ से आपको पूरे माउंटेन्स दिख रहे थे, विच वॉज ऑसम, बट दिस इज़ हाउ द स्टेयर्स वर। सो इट वॉज बिट ट्रिकी। तो जिसको हाइट्स का फोबिया है, लाइक माई सिस्टर, वो ऊपर नहीं जा सकते, बट इट वॉज एक्चुअली अ नाइस व्यू प्लेस। अगर किसी को ऐसी जगह चाहिए, ये पूरा अकेले में था, प्राइवेसी थी पूरी उस रूम में, तो अगर किसी को ऐसी जगह चाहिए तो वो ये भी ले सकते हैं। So guys, room was spacious and it was nice. You can see अच्छा एरिया था, क्लीन था, ऑर्गेनाइज था, एंड ऊपर से आप पूरा अच्छे से व्यू देख सकते थे, तो दैट वाज अ ब्यूटी ऑफ इट। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं शिवपुरी। ये ऋषिकेश से थोड़ा ऊपर है, अराउंड 15-16 किलोमीटर, और यहाँ मोस्टली लोग कैंपिंग और राफ्टिंग के लिए आते हैं। तो अगर आपको कैंपिंग करनी है, राफ्टिंग करनी है, तो यू कैन डायरेक्टली कम हेयर एंड यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम हेयर। एंड यहाँ की जो रोड्स हैं वो थोड़ी हिली है, लेकिन व्यू जो है वो बहुत अच्छा है, गंगा के किनारे है, माउंटेन्स हैं पूरे, एंड थोड़ा पीसफुल एरिया है। अगर किसी को शिवपुरी में ही आकर रहना है तो यहाँ पर कैंप्स मिलते हैं जो रिवर साइड पे होते हैं, तो आपको उठते ही गंगा का व्यू मिलेगा और शाम को बॉनफायर होता है। यू कैन लिटरली enjoy this vibe, proper music, bonfire, Ganga river. And if I talk about river rafting, तो डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं यहाँ से। 9 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 24 किलोमीटर तक के राफ्टिंग रूट्स हैं। तो जिनको भी एडवेंचर बहुत पसंद है, दे कैन कम हेयर। रिवर राफ्टिंग, क्लिफ जंपिंग, कैंपिंग, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि सनसेट हो रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था, तो हमने उतर कर थोड़ा फोटोशूट वगैरह किया। हमने कुछ वहाँ पर ऐसा रिवर राफ्टिंग वगैरह प्लान नहीं किया हुआ था, तो हमने कुछ नहीं किया, बट वी डिड एंजॉय दैट प्लेस। एंड उसके बाद हम वापस आ रहे थे बिकॉज हमें गंगा आरती अटेंड करनी थी, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। एक चीज जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करनी थी वो थी पहाड़ों वाली मैगी। तो हमें एक जगह स्पॉट मिला था, तो हम वहाँ पर रुककर मैगी वगैरह एंजॉय कर रहे थे। फिर हम जल्दी से ऋषिकेश पहुंचे एंड हमने जाकर देखा तो हनुमान चालीसा शुरू हो चुकी थी, तो बस अब हम भाग रहे थे कि किसी तरीके से पहुंचे। बाय द वे, हमने जो गाड़ी है अपनी एक पार्किंग स्पॉट में खड़ी कर दी थी और फिर हम ऑटो लेकर यहाँ तक आए थे, एंड अब कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे भी पहुंच जाएं। लाओ हाथ दो अपना। लो। हनुमान चालीसा हो रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कितनी सीढ़ी है? माय गुडनेस, आराम से आराम से आराम से। यहाँ से आ, मेरी तरफ से आ, लेकिन आराम से आइए। हाँ हाँ, आई नो, यहाँ से मुझे पकड़ ले। आराम से आराम से। तुम दीवार सुमति के संगी चमत्कार संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुनिए हनुमत बल देरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई।
महिलाओं के जूते चप्पलों के लिए यथोक्त व्यवस्था है, कृपया उसका लाभ लें। और गंगा जी के तट पर कहीं पर भी आप लोग गाइस, ऋषिकेश आओ तो एक चीज जो आपको करनी ही करनी है, इट्स अ मस्ट, दैट इज गंगा आरती। आपको जो सुकून मिलेगा, आपको जो मन में शांति मिलेगी, वो एक अलग लेवल की है। हम यहाँ पर आए, जो सुकून था, जो हम डांस कर रहे थे उस टाइम, बहुत मजा आया। उसके बाद हमने पानी में जो दिया होता है वो प्रवाह किया। लो भैया ठीक है। इतनी प्यारी आरती के बाद हम आए अब अपनी पेट पूजा करने। गाइस, ऋषिकेश में एक फेमस रेस्टोरेंट है, चोटी वाला रेस्टोरेंट। और यहाँ पर अब आप देखोगे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं चोटी वाला के नाम से। तो अब हम इस गली में आए थे जहाँ पे चोटी वाला रेस्टोरेंट है। यहाँ पे भी 2 रेस्टोरेंट है। तो हम पहले वाले में नहीं गए, दूसरे वाले में गए, क्योंकि कहा जाता है कि जो दूसरा वाला है वो है मेन। तो हम ओरिजिनल वाले में गए टू सी कि कैसा है एक्चुअली में। एंड गाइस, अब रीजन समझ में भी आ गया कि क्यों था। एंड आप खुद देख सकते हो कि इसका नाम चोटी वाला क्यों है। एंड आई गेस ये अपने अपने तरीके होते हैं लोगों को बुलाने के। तो ये एक इनका अनोखा तरीका है इस रेस्टोरेंट का, यहाँ पे लोगों को बुलाने का। और हम यहाँ पर मस्ती मार रहे थे, हम अपनी फोटोशूट करवा रहे थे इनके साथ। हाय गाइस, सो हमने डिनर किया चोटी वाला पे। इसका वो दिखाना, चोटी वाला। लेकिन हम इतने भूखे थे, इतने ज़्यादा भूखे कि हमने पूरा खा लिया और व्लॉग करना भूल गई। आई शो यू है, पूरा चट हो गया। एंड खाना अच्छा था, पूरा का पूरा खत्म। अब हम बस हम उठने वाले हैं। एंड अब रियलाइज हुआ कि हाँ, ये तो बनाना भूल गए। अमेजिंग। खाना अच्छा था। हमारा जो टोटल कॉस्ट थी वो थी INR 2000 फॉर 5 पीपल। सो आई गेस इट इज प्रीटी गुड। बट थोड़ा सा ओवर हाइप्ड भी था। कुछ कुछ चीजें हमने बाद में मंगवाई थी जो ओके ओके थी। तो इट इज लाइक वन टाइम यू कैन हैव इट। गाइस, इसके बाद हमने डिनर किया एंड हम वापस जा रहे थे। तो अब हमने सोचा थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि रात को जो मौसम होता है और शॉपिंग करने में तो अलग ही मजा आता है। ऑब्वियसली गर्ल्स हैं तो शॉपिंग तो करेंगे ही। तो हम लोग लग गए शॉपिंग करने। मार्केट बहुत ही प्यारी थी। मतलब स्ट्रीट प्लेस में ऐसी जगहों पे जाकर आपको बहुत यूनिक चीजें मिलेंगी, बहुत ही डिफरेंट चीजें होती है जो आपको सिटी में नहीं मिलेंगी। प्लस द प्राइस, यहाँ पर आई गेस आपको हाफ रेट में चीजें मिल जाएंगी जो हमें सेम सिटी के अंदर मिलती है। तो दे एड देयर प्रॉफिट मार्जिन एक्स्ट्रा ऑन दैट। बट यहाँ पर यूनिक प्लस सस्ती चीजें, तो व्हाई नॉट, लेट्स जंप फ्रॉम हियर। अच्छा है। गाइस, हमने एक जगह पे कार पार्क की हुई थी, तो इसलिए अब हम ऑटो लेकर जा रहे थे। आप इजीली ऑटो ले सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आई गेस 10-20 रुपए लगते हैं। सो यू कैन इजीली अवेल इट। पकड़ी गई दीदी, पकड़ी गई दीदी पकड़ी गई दीदी, पकड़ी गई दीदी, पकड़ी गई दीदी, पकड़ी गई। गाइस, अब मैं दूसरे रूम में जा रही थी। हमारे पास 2 रूम थे, तो मैं दूसरे रूम में तैयार होने जा रही थी। एंड हियर वाज द व्यू फ्रॉम हियर।
Looks beautiful. And वो रही हमारी कार. गाइस जो हमें टोटल कॉस्ट पड़ा इस होटल में रहने का वो मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ विद ऑल दी डिटेल्स, होटल नेम, रूम टाइप, मील प्लान एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रही हूँ इन केस हम किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो दे कैन कॉन्टैक्ट दैट पर्सन. गाइस अब हम निकल रहे से बाय 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 से बाय. गाइस नाउ वी आर लीविंग दिस होटल. बहुत ही अच्छी लोकेशन थी. इफ यू एनीवन वांट्स टू स्टे हियर दे कैन. प्लस यहाँ पर बहुत अच्छी पार्किंग भी थी एंड आप लोकेशन देख सकते हो बहुत अच्छी है. रूम्स आपने देख लिए हैं. I'll say you can prefer this place if you come to this beautiful place. गाइस हमारे बिल्कुल होटल के पास बहुत सारे कैफे ऑप्शंस थे तो अभी हम वो एक्सप्लोर करने जा रहे थे. बहुत भूख लग रही थी तो अब हम देख रहे थे कि कोई एक्साइटिंग जगह मिले. गाइस यहाँ से 100 मीटर पे ही है, तो आपको सीधा सीधा चलना है. And here we are. This is Peace Cafe Beatles. गाइस वहां पर एक बहुत ही प्यारा कैफे है और बहुत ही फेमस है, द 60s कैफे. इट हैज द थीम ऑफ द बीटल्स. हम वहां पर गए लेकिन वी गेट टू नो कि जो उनकी टाइमिंग्स हैं वो 1 बजे शुरू होते हैं दोपहर को. तो उस टाइम वो बंद था तो सैडली वी हैव टू कम बैक. उसके पास में एक और कैफे दिखा, थ्रिल कैफे. सो वी डिसाइडेड टू गो देयर बिकॉज बहुत भूख लगी थी एंड हमने जल्दी से ऑर्डर किया. एंड गाइस हियर आर वी एंजॉयिंग आवर ब्रेकफास्ट एंड साथ में हम अपनी गप्पे मार रहे हैं. एंड ऑब्वियसली हमारा जो ट्रैवल का डिस्कशन होता है कि एक ट्रैवल खत्म हुआ तो दूसरी ट्रैवल कहाँ कर सकते हैं. तो वी आर डिसाइडिंग द न्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन. वी डिस्कसिंग अबाउट द ब्रेकफास्ट. तो बहुत एंजॉय कर रहे थे हम दोनों, पूरा गप्पे मारते हैं हम. एंड आई गेस गाइस एक ये स्वीट मैसेज फॉर माय हस्बैंड. आई बिलीव कि एक जगह इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आप कहाँ जा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपकी कंपनी कैसी है, आप किसके साथ जा रहे हो. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला जो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है हर एक चीज. गाइस जो हमें कोस्ट पड़ी थी वो थी 709 फॉर द ब्रेकफास्ट. इट इज फॉर 2 पीपल. जो 3 लोग थे उनका छोले भटूरे खाने का मन था तो वो छोले भटूरे खाने चले गए और हम दोनों यहाँ पर कैफे में चिल कर रहे थे. और उसके बाद हम निकल गए घर के लिए. होम स्वीट होम. Guys, if you are coming to Rishikesh, just keep one thing in mind. Just one thing in mind. वेदर अच्छा हो ना हो, रोड तो भरी हुई मिलेगी. चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, लेकिन यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, इतनी ज्यादा भीड़ रहती है. यू कैन नॉट इमेजिन एंड यू कैन सी राइट नाउ. हम निकल रहे हैं तो कितनी ज्यादा भीड़ है. आई गेस ये 2 किलोमीटर तक का ट्रैफिक था पूरा. उनको शायद 1-2 घंटे वेट करना पड़ेगा जब तक उनकी बारी आएगी चलने की. So please do keep that in mind. And if I talk about the traveling charges, हम अपनी खुद की कार में गए थे तो हमें सिर्फ पेट्रोल का खर्चा देना पड़ा. तो it was around 6 to 7K for the whole journey. Means जो हम मेरठ से चलकर हरिद्वार ऋषिकेश जो पूरा हमारा जर्नी था टू एंड फ्रो, उसमें हमें 6 to 7,000 रुपीज लगे थे. Guys, how was your trip? सब एक एक करके बताएंगे. पहले आप बताइए. Very exciting, very adventurous, and lots of fun. We really enjoyed the food, the experience, the Ganga Aarti and everything. We'll visit Rishikesh soon. Hooray! बहुत ही एक्टिंग वाला था. चलो प्रिया आप बताओ. मैं रियल बताऊंगा. बिल्कुल भी मजा आया कल. बिल्कुल भी मजा आया कल, मजा आया हमें. हमारा ट्रिप शॉर्ट एंड स्वीट था. बहुत अच्छा ट्रिप था और हम आगे भी ऋषिकेश आते रहेंगे. अरे एडवेंचरस बहन से बात करूंगी. एडवेंचरस बहन बताइए आपको कैसा रहा. बहुत बढ़िया. कड़ी कैसी थी. छोटी वाले खाना सही था. ओवर हाइप्ड है थोड़ा, प्राइस वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी. ठीक है, चलो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस तो ओके है, बट नॉट एवरी टाइम. एंड
गंगा आरती में तो मजा, वो तो वन टाइम। उसकी तो बात ही अलग थी बिल्कुल। वो तो मैं हमेशा अटेंड करना चाहूँगी हमेशा। और बाकी खाना सबके साथ थे तो वो सबसे ज़्यादा बढ़िया था, वो सबसे ज़्यादा एंजॉय किया। ओके, आप बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस, एक्साइटिंग और बहुत बढ़िया था। और गंगा आरती तो मैंने बहुत एंजॉय करी। और आज सुबह हमने एक हाउस ऑफ अमृतसरी में अमृतसरी कुलचा, चुटचुट कुलचा और आलू प्याज कुलचा ट्राई करा। वो मस्ट विजिट है, सबको जाके ट्राई करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारा हंसी मजाक, बहुत सारा प्यार हम सब साथ लेके जा रहे हैं वापस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय। ओके वाओ। ओके, तो पहली चीज तो ये कि हम पांचों लोग पहली बार साथ में गए थे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज थी कि हम पांचों थे साथ में। ऑफ मैनी ट्रिप्स दैट वी गोना हैव। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा पांचों का, बहुत मज़ा आया। जो हम मस्ती मजाक कर रहे थे पूरे रास्ते में, हमने एक दूसरे का रोस्ट भी किया, मजाक भी किया, मज़े भी किए। तो पूरा टाइम हंसते गाते पूरा दिन पता लग गया। हम अराउंड 7-8 घंटे से चल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ घूम रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, मतलब कितना टाइम लग रहा है, लाइक कितना टाइम लग गया एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। जाम लग गया। एंड दूसरी चीज़ थी जो मेरे लिए थी सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, वो था गंगा जी की आरती वाला। मैंने आज तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। जो हमेशा मैं ऋषिकेश 2 बार आ चुकी हूँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं लिया था। तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे जो डिवाइन एनर्जी जो फील हुई, इट वॉज डिफरेंट फॉर मी। उसके अलावा ऑब्वियसली फूड बहुत अच्छा था। डिफरेंट फूड्स हमने ट्राई किए, तो वो डिफरेंट कुजीन्स भी थी। और प्रॉपर देसी वाला भी हमने खाना ट्राई किया। जब फर्स्ट डे हम पंडित जी वाले उस पर गए थे रेस्टोरेंट में, एंड फिर चोटी वाला में, तो सबका अलग अलग खाने का था। शॉपिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा था, डिफरेंट एरिया। हाँ, हरिद्वार में भी अच्छे एरियाज थे। तो जो छोटी जो चीज़ें हैं ना, छोटा कल्चर जहाँ पे दिखता है कि प्रॉपर रिच कल्चर है, छोटी जगह पे भी लेकिन रिच कल्चर है, वो बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे जाके तुम्हें अलग अलग एक्सपीरियंस फील होते हैं। तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। एंड पूरी फैमिली के साथ है, तो यस, फाइनली वन इज डन। विल कम बैक सून फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। सो स्टे ट्यून, प्लीज कीप वॉचिंग एंड थैंक यू, बाय बाय। Thank you guys for watching our channel and liking our video. And if you do like this video as well, please like, share and subscribe my channel. नाचे रे नाचे मधुबाला, पुनगट पे नाचे रे नाचे।